नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्स एक्वेरियस साइन पे ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के साथ, और साथ में मर्क्यूरी, वीनस, सन ये भी अवेलेबल होंगे मार्स के साथ कंजंक्शन में। तो इसके वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या क्या एनर्जी में चेंजेस आने वाला है, क्या क्या चीजें आप लोग अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसी के विषय में फर्स्ट मैं ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी छोटा सा, और उसके बाद आप सभी लगना वालों के लिए असेंडेंट वाइज मैं प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके। तो बिना देरी किए चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम 23rd of February 2026 टिल 2nd of April 2026 मार्स एक्वेरियस साइन पर ट्रांजिट करेंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी ट्रांजिट वाइज अवेलेबल है। और डेफिनेटली करेंटली मर्क्यूरी, वीनस एंड सन भी कुछ टाइम तक अवेलेबल होंगे इसी साइन पे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्वेरियस साइन जो है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, एंड यहाँ पर राहु एंड मार्स के होने की वजह से यहाँ पर एक अंगारक योग भी बन रहा है। मर्क्यूरी 26 फरवरी 2026 में रेट्रोगेट मोशन पर जाने वाले हैं, तो वो भी क्योंकि मार्स एंड मर्क्यूरी नेचुरल एनिमीज है, और मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेटर है, ट्रेडिंग के सिग्निफिकेटर है, और भी बहुत हम लोगों का जो भी इंटेलिजेंस है उसका सिग्निफिकेटर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन वाइज खास करके, क्योंकि एक्वेरियस जो है वो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 11th हाउस ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, हायर लेवल बॉस एंड अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के अंदर, और बड़े भाई बहन जो है उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इम्पल्सिव डिसीजन लेने का टेंडेंसी आ सकता है अंगारक योग की वजह से। हीटेड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पर सन भी अवेलेबल होंगे, तो ईगो ड्रिवन हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों के ऊपर। साथ करके क्योंकि वीनस भी अवेलेबल होंगे, तो वीनस यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा हीटेड पावर डायनामिक में आ चुके हैं, तो इस वजह से लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जेलसी का ट्रिगर होना, बहुत ज्यादा इनिशियली बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो जाना, और उसके बाद सडनली वो कंपैशन जो है वो ड्रॉप कर जाना, सडनली डिटैचमेंट फीलिंग होना, ये बहुत ही कॉमन चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो डेफिनेटली ये जो टाइम है कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए अच्छा नहीं है। रैदर इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप लोग अपने एनर्जी को अपने वर्क लाइफ में एक्सर्ट करेंगे प्रॉपर वे में अपने काम को फिनिश करने के लिए, क्योंकि देखो एक्वेरियस साइन जो है वो इनोवेशन का भी हाउस है। एक्वेरियस साइन सोशल रिफॉर्म का हाउस है, ये इनोवेशन का हाउस है, न्यू एज टेक्नोलॉजी का हाउस है, ठीक है, और सोसाइटी इंप्रूवमेंट, सोसाइटी में बेटरमेंट लाने का हाउस है। तो विश फुलफिलमेंट का हाउस है एक्वेरियस। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने गोल और अपने विश को फुलफिल करने के लिए जो भी एनर्जी और एफर्ट डालने की जरूरत है, जो भी प्लानिंग करने की जरूरत है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इससे आप लोगों को बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पर क्योंकि मार्स, सन, ये बहुत ज्यादा इन लोगों का एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को डेफिनेटली अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाने का यहाँ पर टेंडेंसी हो सकता है, जिसके वजह से डाइजेशन ट्रैक में इश्यूज आना, या फिर स्किन रिलेटेड रैशेस होना, स्किन प्रॉब्लम होना, हाइपरटेंशन का, या फिर ब्लड रिलेटेड मैटर्स में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप लोगों को इस टाइप का ओरिजिनली को मतलब नेचुरली अगर आप लोगों को कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, किसी को अगर नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी क्योंकि वीनस जो है वो जो हमारे जो लोअर लेवल जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे नेवल से लेकर, ठीक है, हम लोग का जो नाभि है उससे लेकर जो क्या बोलते हैं, जो मतलब जो हम लोगों का हिप के ऊपर तक का जो ये मिडिल मिडिल जो पोर्शन है, जो लोअर एब्डोमिनल पोर्शन है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स आती है,
खास करके जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर आप लोगों को अगर नेचुरली कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा होने के टेंडेंसीज मुझे दिख रही है। लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत सारे लोग ही देखेंगे, तो उसमें हर किसी को थोड़ी ना ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि ये एक जनरल एनर्जी है, तो जिसको जिस एरिया में प्रॉब्लम है वो चीजें इस वक्त ट्रिगर करेंगे। चाहे किसी का हेल्थ में ट्रिगर हो सकता है, किसी का प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में ट्रिगर हो सकता है, किसी का बॉस एंड अथॉरिटी के साथ ट्रिगर हो सकती है, किसी के पर्सनल लाइफ में जो फ्रेंड सर्कल है उनमें ट्रिगर हो सकती है, किसी का पर्सनल डिजायर बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो काम ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से वो सेल्फिश होने का भी एक टेंडेंसी मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखो एक्वेरियस का जो ऑपोजिट हाउस है वो लियो है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक एग्जीक्यूटिव लेवल एंड अथॉरिटेटिव लेवल के साथ एक नेचुरल पावर स्ट्रगल, एक टेंशन मुझे यहाँ पर नेचुरली दिख रहा है। और ये जो फिफ्थ हाउस है वो आपके बच्चों का भी हाउस है। तो ऑब्वियसली उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत टेंशन होना, और मतलब ऐसा होना कि सडनली पैसा कमाने का डिजायर, नेम फेम रिकॉग्निशन ज्यादा कमाने का डिजायर इस वक्त ओवरऑल बढ़ने के टेंडेंसीज है, और आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके वजह से किसी किसी कोरप्टेड लोगों के अंदर और ज्यादा कोरप्शन करने का भी यहाँ पर टेंडेंसी होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये इन जनरल अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड नेचुरली जो है वो टेक्निकल चीजों में एरर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स है यहाँ पर, कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा करप्ट करोगे तो वो बाहर आ जाएंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जुपिटर का भी दृष्टि है, जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है। ठीक है। तो जुपिटर क्या करेंगे कि इस वक्त जो भी आप लोग करप्शन करने की कोशिश करोगे वो नेचुरली आप लोगों को परेशान करेगा इस वक्त, कुछ टाइम के बाद से। और हाँ, अभी मैं देख रही हूँ कि सैटर्न गायब है मेरे स्क्रीन से। ये देखो यहाँ पर पाइसिस में सैटर्न होना चाहिए था, कुछ तो यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहे हैं, आई डोंट नो। जो भी है, ये देखो यहाँ पर दशा में भी सैटर्न नहीं दिख रहा है कहीं पर। तो यहाँ पर ये तो नेचुरल कुछ ओमेन ही हो सकता है कि कुछ तो है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रही कि ओमेन का मतलब क्या होगा। सैटर्न गायब हो गए जो एक्वेरियस के हाउस डिस्पोजिटर है। क्या हो सकती है इसको ओमेन, आप लोग क्या लगता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे समझ में आया कुछ तो मैं इसके रिगार्डिंग एक रील बना दूंगी बाद में। मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है कि सैटर्न का ही इस तरह से सडनली गायब हो जाना, ये क्या ओमेन हो सकती है। सैटर्न किसके कारक है? सैटर्न पेशेंस का कारक है, सैटर्न रियलिटी चेकिंग का कारक है। ओ, अच्छा अच्छा। अच्छा, सैटर्न पेशेंस का कारक है, और मार्स जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब जल्दबाजी में काम करता है। मार्स मार्स में उतना पेशेंस नहीं है, लेकिन सैटर्न बहुत ही ज्यादा पेशेंस डिमांड करता है। और एक्वेरियस ऑल दो राहु जो है वो को रूलर है, लेकिन 90% ओनरशिप जो है वो सैटर्न का ही है एक्वेरियस साइन में। तो यहाँ पर सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और मार्स जो है वो इम्पेशंस है, उसको अभी रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो ये एक आपके अंदर एक इम्पेशंस लेवल क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट करेगा, क्योंकि सैटर्न गायब है यहाँ पर। तो आपके अंदर पेशेंस की कमी आएगी इस मंथ में, आपको सभी चीजें जल्दबाजी में चाहिए होगा, जल्दबाजी में काम करेंगे, आपका काम होगा नहीं। क्योंकि सैटर्न नेचुरल कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस ऑफ वर्क एंड 11th हाउस ऑफ गेन फ्रॉम द वर्क के लॉर्ड है। तो जितना इम्पेशंस होंगे उतना ही आपका गेन जो है वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, इसी तरह से गायब रहेगा। ठीक है। तो ये एक चीज है। पेशेंस आपको डेफिनेटली चाहिए। रियलिटी चेकिंग के भी कारक जो है वो सैटर्न है। तो इस वक्त डिजायर आपका इतना बढ़ेगा, आपका जो जजमेंट है इतना ज्यादा क्लाउडेड हो सकता है इस वक्त, क्योंकि देखो सामने लूनर एक्लिप्स भी आने वाला है 3rd मार्च को। तो यहाँ पर माइंड सेट इतना ज्यादा आपका बिगड़ा हुआ हो सकता है कि जहां पर आप लोग रियलिटी को ठीक से देख ही नहीं पाएंगे। रियलिटी चेकिंग जो है वो नहीं हो पाएगा कभी कभी। तो आपको खुद से चीजों को अच्छे से चेक करने की जरूरत है। तो सैटर्न का ये सडनली सॉफ्टवेयर में से गायब हो जाना, जो कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं होता है जनरली।
ठीक है, वो शायद इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में ओमेन्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओमेन जितना आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा, उतना ज्यादा आप लोग नेचुरली चीजों को आंसर कर पाएंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स है, ओमेन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो ओमेन से प्रिडिक्ट कर देते हैं। कि आप लोग आए उस एस्ट्रोलॉजर के सामने, आपने कुछ एक क्वेश्चन पूछा और सडनली आपने शायद अपने बालों पे हाथ दिया, या फिर अपने चश्मे को हाथ लगाया, या फिर अपने नाक में हाथ लगाया, या फिर अपने एल्बो में आपने हाथ लगाया। कुछ आपने किया तो वो उस चीज को ध्यान में देखकर आपको बता देंगे कि उस चीज का आंसर यस है कि नो है। और वो हो जाएगा। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और सडनली मान लो कि आज जैसे कलकत्ता में हूँ मैं, तो यहाँ पर थोड़ा, मैं जिस जगह पे हूँ वहां पर आज सनलाइट ठीक से नहीं है। आज बारिश हुआ है। ठीक है। तो अगर मान लो कि अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैं देख रही हूँ सडनली सनलाइट आ गया कहीं से, तो मैं बोल दूंगी कि उसका आंसर यस होगा। और वो होगा, क्योंकि ये नेचर इस तरह से बात करता है। प्लैनेट्स इस तरह से थ्रू ओमेन आपको दिखाता है, चीजों के बारे में इंडिकेशंस देता है। तो इसी वजह से प्लैनेट्स के जो नेचुरल कारक तत्व है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राशि का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो सबसे पहले कारक, जितना ज्यादा आप लोगों को प्लैनेट के कारक और कारक अवस्था के बारे में पता होगा, उतना ज्यादा जल्दी आप चीजों को सीख पाएंगे, उतना ज्यादा आप चीजों को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो ये एक चीज है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है। अच्छा, एक और चीज है, देखो यहाँ पर क्योंकि मार्स का दृष्टि टॉरस साइन में है, तो वो आपका फैमिली एंड फाइनेंस का हाउस है। तो ये टाइम फैमिली एंड फाइनेंस के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। जो भी डिसऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन है उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग अगर सीखना चाहते हैं कुछ तो सीख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से थोड़ा आप लोगों को दूर रहना चाहिए, अनलेस और अनटिल ये आपका नेचुरल प्रोफेशन है। क्योंकि जो लोग नेचुरली इस प्रोफेशन से कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं। ठीक है। वो तो कमा ही रहे हैं। वहां पर तो उनका मतलब चार्ट में ही कॉम्बिनेशन है कि वो इन चीजों से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग मतलब एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो इस वक्त क्योंकि पैसा कमाने का ज्यादा टेंडेंसी रहेगा आपके अंदर, तो हो सकता है कि आप लोग अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के चांसेस है मास, क्योंकि 11th हाउस जो है वो मास पीपल को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्युनिटी में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस है। एग्रेसिव कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। मार्स का क्योंकि 8th एस्पेक्ट वर्गो साइन पे है, तो वर्गो साइन नेचुरली जो है वो एनिमीज का हाउस होता है। डाइजेशन का डाइजेशन का हाउस होता है। चीजों को ऑर्गेनाइज करने का हाउस होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का हाउस होता है। तो इन एरियाज में मार्स का एक चीज अच्छा होगा कि आप लोग थ्रू प्रॉपर, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि इस वक्त अगर आप लोग नेचुरली हाथ पैर फेंक के मारपीट करोगे तो शायद अपने एनिमी को ओवरकम नहीं कर पाओगे। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, थ्रू प्रॉपर प्रूफ, थ्रू प्रॉपर वर्क, इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज और अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। थ्रू प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इस वक्त आप लोग अपने एनिमीज को और अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर पाओगे। इस वक्त आपको अपना बुद्धि यूज करना है, हाथ पैर नहीं चलाना है, प्रॉपर बुद्धि यूज करना है। तब जाके आप लोग चीजों को प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर पाओगे, तब जाके आप लोग नेगेटिव पार्ट्स को ओवरकम कर पाओगे। ओके। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है इस ट्रांजिट का। अब हम लोग और हाँ, कोई कोई लोग बोलेंगे अच्छा तो जुपिटर का भी तो दृष्टि है। तो जुपिटर का दृष्टि है तभी जो है कुछ हद तक आपको चीजों के बारे में समझ आएगा।
कि हाँ मुझे ये करना शायद नहीं चाहिए था, अब इसको मैं कैसे सुधारूँ, तो ये चीजें जो है वो आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करोगे वो तो डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में अभी का करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, खास करके अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड कैसे प्लेस्ड है। आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न एंड मार्स का क्या क्या पोजिशन है, 11th हाउस में कोई और प्लैनेट है या नहीं, 11th हाउस, आई मीन 11th हाउस बोल रही हूँ, आई मीन एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा में कोई प्लैनेट है या नहीं है। तो वो भी काफी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो जब तक मैं पर्सनल चार्ट को नहीं देख लेती तब तक तो डेफिनेटली पिन पॉइंट कर पाना डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट हम लोग उस तरह से नहीं बोल सकते। लेकिन ट्रांजिट का एनालिसिस सुनने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को एनर्जी शिफ्ट क्या हो रही है उसके बारे में एक बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, जिसके वजह से जब उस टाइप का कोई सिचुएशन या फिर सिनेरियो आपके लाइफ में क्रिएट होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें कैसे चीज़ों को टैकल करना है। मान लो कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो फिर आप भी गुस्से में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, आप भी कुछ उल्टा सीधा काम कर लोगे, बट आपको पता है कि ये मार्स के इस ट्रांजिट की वजह से हो रहा है, तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो फिर आप चीज़ों को और अच्छे से बेटर आप लोग हैंडल कर पाओगे। तो जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शन को हमेशा एक जनरल गाइडलाइंस की तरह ही आप लोगों को मानना होगा। और हमेशा समझिए कि आपके हॉरोस्कोप में क्या होगा नहीं होगा वो आपके हॉरोस्कोप में आपका प्लैनेटरी पोजीशन कैसा है, नेटल चार्ट में यानी बर्थ चार्ट में, और आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड क्या चीजों की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप लोग जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शन को कभी भी पर्सनल प्रेडिक्शन समझने की भूल मत कीजिए। क्योंकि जब हम लोग पर्सनली एनालिसिस करते हैं तब हम लोग पहले दशा देखते हैं, फिर अंतर्दशा देखते हैं, फिर उन लोगों का पोजीशन देखते हैं बर्थ चार्ट में। मैं तो भावा चार्ट भी देखती हूँ क्योंकि भाव चार्ट भी एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज बर्थ चार्ट। ठीक है। और उसके बाद D9 चार्ट देखते हैं, उसके बाद अगर आपका करियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो D10 भी देखना पड़ता है। अगर फाइनेंस का कुछ सिचुएशन है तो बर्थ चार्ट, नवांश, और उसके बाद D11 चार्ट, D2 चार्ट, D2 होरा चार्ट, उसके बाद D11 चार्ट जो 11th हाउस का इनर डिविजनल चार्ट है। D2 होरा ईयर चार्ट भी होता है, वो भी फाइनेंस का होता है। तो ये काफी मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं तो तीन तीन दशा सिस्टम भी यूज करती हूँ, विंशोत्तरी, योगिनी एंड जयमनी चरा दशा। ठीक है। तो काफी कुछ है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तब जाके आप लोग एक प्रॉपर प्रिडिक्शन आप दे सकते हो पर्सनल। और उसके एकदम लास्ट में हम लोग ट्रांजिट देखते हैं। मान लो कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो फिर ट्रांजिट जितना भी वो उस इवेंट की तरफ इंडिकेशन क्यों ना करे, वो नहीं होगा, कुछ और ही मैनिफेस्ट करेगा जो उस पर्टिकुलर हाउस या फिर उस प्लैनेट के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो पर्सनल प्रिडिक्शन है और जो जनरल प्रिडिक्शन है उसमें ये डिफरेंस है। ये प्लीज समझिए आप लोग। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना होगा आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके। और चलिए अब हम लोग ये जो वीडियो है ये मैं असेंडेंट यानी लग्ना वाइज बना रही हूँ, आप लोग अपने मून साइन के हिसाब से भी चेकआउट कर सकते हैं, लग्ना और मून साइन दोनों के हिसाब से भी चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे। ओके। तो चलिए अब हम लोग ट्रांजिट का जो मतलब असेंडेंट वाइज प्रिडिक्शन है उस पर चलते हैं। तो देखो, एरीज के लिए मैंने बता ही दिया है। जो मैं एनालिसिस दे रही थी तब तो वो तो एरीज के लिए ही मैं दे रही थी, तो एरीज के लिए वही है। ठीक है। जो जो मैंने कहा एरीज अब तक ट्रांजिट एनालिसिस में, वो सेम टू सेम चीजें जो है वो एरीज के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग आते हैं टॉरस पर। तो टॉरस में जो आपका जो मार्स है वो आपका 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 10th हाउस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 7th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में जाता है तो ये एक मतलब प्रमोशन का योग बनता है, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो भी दृष्टि दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड वीनस भी है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इसका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस तो प्रमोशन के योग तो बन रहे हैं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में प्रमोशन का कोई भी इंडिकेशन है दशा वाइज, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको प्रमोशन मिल सकता है, और नहीं तो थ्रू अ जॉब चेंज आपको प्रमोशन मिल सकता है, बेटर सैलरी इस वक्त मिलने के चांसेस है। और यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बेटर, और अगर कंपनी चेंज नहीं भी हो रहा है तो बेटर जॉब रोल इस वक्त ऑफर होंगे, कुछ ना कुछ हायर इस वक्त आपको अपने करियर फील्ड में
ऑफर होगी। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है। जो भी आपके बॉस है, अथॉरिटीज है, उनके तरफ उनके साथ आपका इस वक्त प्रॉब्लम होंगे। चाहे वो डिसएग्रीमेंट हो किसी चीज़ को लेकर, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, चाहे प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ रही है। कुछ जो है यहाँ पर प्रॉब्लम डेफिनेटली आएंगे। आपको आप ओवरली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इस वक्त, और ये मेंटली आपको ट्रबल करेगा, क्योंकि राहु केतु के साथ इतने सारे अदर प्लैनेट भी आपके 14th एक्सेस में आ गए हैं। तो मेनली इस वक्त बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स और आपके दिमाग में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इस वक्त रहेगा। करियर को लेकर आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहोगे, घर में ज्यादा आप लोग टाइम दोगे नहीं। इस वजह से घर में प्रॉब्लम होंगे। करियर में जब आप ज्यादा फोकस करने लगोगे तो करियर में भी मुझे दिख रहा है कि लोगों के साथ इस वक्त प्रॉब्लम्स होंगे। कोई फीमेल बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा ओवरली इस वक्त करियर को लेकर इतना ज्यादा फोकस्ड एंड इतना ज्यादा डिसिप्लिन बने रहेंगे, तो उसमें यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि आपका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर डेफिनेटली देखो, 12th हाउस के भी लॉर्ड है मार्स, तो कोई एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकती है। कोई फॉरेन अथॉरिटीज के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ आपको डील करना पड़ सकता है इस वक्त। जो भी आपका मेजर इनकम होगा वो इस वक्त फॉरेन से आ सकता है। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो जो लोगों के जो भी फॉरेन लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इस टाइप का जॉब ऑफर भी इस वक्त आपको आ सकती है। तो ओवरऑल ये जो पूरा टाइम है, वो आप अपने फैमिली और अपने करियर में ही आप लोग बिजी रहोगे। मेंटली आप लोग डिस्टर्ब इस वक्त रहोगे। इस वक्त आपको हेल्थ में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। और यहाँ पर क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कट बर्न ब्रूजेस, बिकॉज आप थोड़ा शायद मतलब ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो कुछ चुभ जाएगा, या फिर खाना बनाते हुए कुछ कट जाना थोड़ा मोड़ा, ये सब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। तो उतना मेजर मुझे कोई हेल्थ में इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ब्लड रिलेटेड, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ठीक है। मसल में पेन होना, नर्वसनेस फील होना, टेंशन फील होना, ये सब चीजें जो है वो इस वक्त आपको बॉदर करेगी। इस वक्त पूरा ही फोकस आपका करियर में ही होगा। तो करियर में अगर कुछ नया एस्टेब्लिश करना है तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है या फिर जो बिहाइंड द सीन जो काम है उसको करने के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त झगड़े को अवॉइड करना और अपने काम पर फोकस करना, और चीजों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना, ये आपको इस वक्त हेल्प करेगा। रैदर देन कि आप कंप्लेन कर रहे हो, चीजों को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, इससे कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल यही है। ठीक है। अगर आप लोग घर वर कुछ परचेस कर रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल, मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट के समय पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। चाहे आप वर्क स्पेस में कोई डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट कर रहे हो, साइन कर रहे हो, तो केयरफुल। और अगर कोई लीज ले रहे हो, लोन ले रहे हो, या फिर कुछ भी आप लोग मतलब जमीन वगैरह या फिर घर वगैरह परचेस कर रहे हो, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, प्लीज बी केयरफुल। मार्स जो है वो खुद भी भूमि के कारक है, होम, लैंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के कारक है। तो उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग परचेस नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को अच्छे से बैकग्राउंड वेरीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो चलिए हम लोग जेमिनाई असेंडेंट पर जाते हैं। तो जेमिनाई असेंडेंट के लिए मार्स जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड है एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 9th हाउस में आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, 9th हाउस क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपके हायर एजुकेशन है, हायर बिलीफ सिस्टम है, गुरु है, फादर है, टीचर है, मेंटोर है, प्रोफेसर्स है। 9th हाउस आप जो भी पढ़ाते हो, या फिर जो भी आपका टीचिंग रिलेटेड, कंसल्टिंग रिलेटेड जो भी काम है उसको रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही में अगर आप लोग कोई भी चीज़ों को डिलीवर करने का कोई भी काम करते हो, ठीक है, गाड़ी मतलब जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस जगह पे आप लोग चीज़ों को, सामान को डिलीवर करते हो, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि अगर विद इन कंट्री, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कहीं पर आप लोग कुछ मतलब चीज़ों को लेन देन करते हो, तो उसको हम लोग 9th हाउस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो
मतलब विद इन कंट्री हो रहा है। 12th हाउस जो है वो आप जब आप एकदम बाहर से किसी और देश से कुछ चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी काम है, और 9th हाउस जो है वो जर्नलिंग एंड पब्लिशिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब कामों के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इतने सारे नेगेटिव मतलब मेलिफिक जो ग्रह है आपके 9th हाउस में, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल तो क्रिएट करेगा। पहले वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, तो 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट आने के पहले पहले तो मार्स अपना 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो इस वक्त आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट तक का आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त अगर वो आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो आपको वो सुनना चाहिए, उसको प्रॉपरली समझना चाहिए कि वो एक्चुअली में आपके लिए बढ़िया है कि नहीं है। वो तो आप लोग सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इनिशियली उसको मतलब डिसमिस मत कीजिए कि नहीं, मुझे जो मैंने सोच लिया है जो करना है करना है, ऐसा मत समझिए। और यहाँ पर देखो, 11th हाउस के भी लॉर्ड है मार्स, तो उसने डेफिनेटली यहाँ पर एक धन योग तो बनाया है, तो पैसों की कमी मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। पैसे तो आपके पास आएंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, लेकिन वो तभी आएगा जब आप 9th हाउस को प्रॉपरली यूज करेंगे। यानी अगर आप कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, अगर आप जैसे 9th हाउस जो है वो 8th हाउस का मतलब 8th हाउस से 2nd हाउस में आता है, यानी 8th हाउस का जो क्या बोलते हैं जो गेन है वो 9th हाउस है। 8th हाउस अगर पीएचडी है तो पीएचडी का गेन क्या है, वो 9th हाउस है। तो अगर आप लोग रिसर्च बेस्ड भी कोई काम करते हो तो उससे भी इस वक्त आपको फायदा होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इन कंट्री किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो भी वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगे। जब आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां पर आपको सडन ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि मार्स जो है वो कट एंड ब्रेक्स के कारक है केतु के साथ साथ। केतु आपके 3rd हाउस में है देखो। तो यहाँ पर डेफिनेटली मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होने वाले हैं, वीनस यहाँ पर, वीनस, सन, राहु ये सब है, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग का मौका आपको मिलेगा, लेकिन उसमें ब्रेक्स भी आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ठीक है। और टेक्निकल गैजेट्स को बहुत ज्यादा आप लोगों को संभाल के रखना है, डेटा को संभाल के रखना है। इस वक्त आपका हायर बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग एंड डोमिनेटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरों के साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके। और ज्यादा से ज्यादा मुझे इससे ज्यादा और कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है। ऑल्दो मार्स का एथ एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में आ रहा है, तो हो सकता है कि सडनली अगर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर मूव करना चाहते हो, रिलोकेट करना चाहते हो, तो उसका भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिलेगा। रिलोकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और नहीं तो सडनली आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, देखो उसका प्रॉपर इंडिकेशन है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम है उसको प्लीज 2-3 जगह से वेरीफाई कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है 2-3 जगह से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। और इन जनरल फैमिली के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस का माहौल रहेगा, क्योंकि मार्स जो है वो आपके 8th, आई मीन मार्स आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, उसका 8th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस ऑफ फैमिली में पड़ रहा है, तो मदर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली के अंदर इन जनरल किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके इनहेरिटेंस हो गया, या फिर आप लोन ले रहे हो होम, लैंड, रियल एस्टेट परचेस करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल मुझे दिखा। करियर में मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, करियर वाइज मुझे चीजें ठीक ही दिख रही है। लेकिन देखो एक चीज, मैंने इसी वीडियो के शुरुआती पोर्शन में जब मैं एनालिसिस दे रही थी तो मैंने तभी उसको मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इस पूरे चार्ट में आपको सैटर्न नहीं दिखाई देगा। सैटर्न करंटली पाइसिस में है, यानी 10th हाउस में है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये एक ओमेन हो सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जो भी लोग देखेंगे उनका इस मंथ में, खास करके जब तक मार्स का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, अपने करियर में शायद फोकस लैक हो सकता है। लैक ऑफ फोकस इन द करियर हो सकता है, जहां पर आपको करियर में आइदर मन नहीं बैठेगा, नहीं तो आपको फोकस नहीं आएगा। क्योंकि सैटर्न जो है वो पेशेंस का कारक है, सैटर्न कर्म कारक है, और वही मिसिंग है। सॉफ्टवेयर में जनरली इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है, पर आज जैसे ही मैंने इस चार्ट को खोला, वीडियो मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद मुझे दिखाई दिया। आप
वीडियो के शुरुआती पोर्शन में जाओ, जाके एरीज वाला पार्ट देखो, क्योंकि वही एरीज का वही एनालिसिस भी है, वही एरीज के लिए उसका प्रेडिक्शन भी है। चेक करो जाके, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि ये ओमेन है तो ये वाला वीडियो जो देखेगा सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो अदर जो लोग हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, नहीं, जो पर्टिकुलर इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ओमेन है आप लोगों के लिए। ठीक है, करियर में इस वक्त आपको मन नहीं बैठेगा, नहीं तो करियर में कुछ चीजें लैक होगी, कमी होगी किसी चीज का, चाहे वो आपका अटेंशन का कमी हो सकता है, आपको मन नहीं करेगा, आप काम में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, कुछ एक चीजें होगा। ओके, चलो अब हम लोग कैंसर असेंडेंट पे जाते हैं। तो कैंसर असेंडेंट के लिए मार्स जो है वो योग कारक प्लैनेट है, 5th एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 8th हाउस में है, मर्क्यूरी वीनस राहु एंड सन के साथ। तो यहाँ पर देखो, 8th हाउस जो है वो हिडन हाउस है, साइकोलॉजिकल बैगेजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल बैगेज इस वक्त आपके दिमाग में ट्रिगर होंगे, पास्ट के मेमोरीज ट्रिगर होंगे, जिसके वजह से आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। गुस्सा ज्यादा होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन इशू होगा। क्यों? क्योंकि देखो, 8th हाउस का ऑपोजिट हाउस सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस क्या है? फैमिली है और कम्युनिकेशन है, स्पीच है। कम्युनिकेशन जो है वो 3rd हाउस है, लेकिन आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो टोनालिटी जो है कम्युनिकेशन का, वो जो स्पीच है वो आपका 2nd हाउस है। तो स्पीच में गड़बड़ होगी इस वक्त आपको, मतलब आप शायद बहुत ही गुस्से वाले टोन में बात करोगे, बहुत हार्श टोन में बात करोगे, तो इससे अगर आप कुछ मीठा भी हार्श टोन में बोल रहे हो तो लोगों को सामने से ऐसा ही लगेगा ना कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि ये जो 2nd हाउस है ना वो आपका राइट साइड ऑफ ब्रेन है। तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहेगा इस वक्त। सबकॉन्शियस माइंड तभी आपको हेल्प कर सकता है जब आप लोग थोड़ा बहुत डेली कुछ मेडिटेशन करते हो या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हो, तब आपका दिमाग शांत रहेगा। अदरवाइज इस वक्त फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट होना, पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, ठीक है, इन सब चीजों के इन सब के वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है इस वक्त। अगर आप लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हो इस वक्त आपको पेशेंस की कमी आएगी। पेशेंस नहीं रहेगा इस वक्त आपको। आपको चाहिए होगा हर काम मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, क्यों इतना देरी हो रहा है। इस वजह से आपके जो मतलब जो साइड में जो आपके है जो हेल्प कर रहे हैं उसके साथ आपका दिक्कत होगा। गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली, अदरवाइज प्रॉब्लम है। और लव लाइफ इस वक्त आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो कि आपका 7th हाउस एंड 8th हाउस के लॉर्ड है, देखो इस पर्टिकुलर चैट में सैटर्न मिसिंग है। और ये चीज मैंने इस वीडियो के शुरू में जो मैंने एनालिसिस दी है वही एनालिसिस एरिस के लिए प्रेडिक्शन भी है। वहीं पर मैंने बोला है कि एक ओमेन है, सैटर्न मिसिंग है। ऑल्दो इस मिसिंग का क्या ओमेन का लिंक है, वो क्या उसका मतलब सैटर्न जो ये मिसिंग है वो क्या ओमेन वाइज इंडिकेट कर रहे हैं, मैंने वो भी एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो आप लोग एक बात देख लो, क्योंकि ट्रांजिट का एनालिसिस सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि सैटर्न खुद ही मिसिंग है, जो कि मतलब एक्वेरियस के हाउस डिस्पोजिटर भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मतलब फादर के साथ कनेक्शन मिसिंग हो सकता है, गुरु के साथ कनेक्शन में इश्यूज होगा, ना तो गैप होगा, लव लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हो तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होगा, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर ट्रिगर होंगे इस वक्त। अभी इनहेरिटेंस आपको मिलेगा कि लॉस होगा वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग ट्रांजिट देख के नहीं बता सकते। ओवरऑल ये टाइम जो है, मैं यही कहूंगी कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, अपने स्पीच को लेकर केयरफुल होने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको मतलब अगर आप ठीक नहीं कर सकते हो तो झगड़ा करके उसको बिगाड़िए मत, क्योंकि वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा फिर। और इनहेरिटेंस मैटर को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली आपको घर छोड़ के मतलब शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर होने के चांसेस है, रिलोकेट करना पड़ सकता है, इसका भी टेंडेंसी है।
मार्स क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस में है, तो करियर में सडन शिफ्ट्स आएंगे। मार्स आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है जो 8th हाउस में जा रही है, यानी आप खुद से जॉब चेंज करने के बारे में सोचोगे, खुद से रेजिग्नेशन दोगे किसी चीज के वजह से। और डेफिनेटली ऑफिस पॉलिटिक्स होंगे यहाँ पर, बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, तो बी केयरफुल, स्कैंडल हो सकता है। किसी भी पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे बिना सोचे समझे साइन मत करो। कोई अगर बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, मत सुनो उसकी बात, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो भी था मैंने बता दिया। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ सब कुछ ही गलत मतलब सब कुछ ही नेगेटिव बता दिया। मुझे पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, दिख जाता तो बोल देती, ठीक है? जुपिटर का दृष्टि है, इसी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट है कि चलो आपको कोई आके कुछ लास्ट मोमेंट में हेल्प कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है, मदद कर सकता है। मैं ही तो आपको बता रही हूँ कि ये सब प्रॉब्लम होंगे, तो आपको खुद भी तो केयरफुल रहना चाहिए। तो वो जुपिटर रेट्रोगेट आपको बता रहे हैं। अब ये आपका इंडिविजुअल कर्मा है कि आप उसको सुनेंगे उस चीज को, कि आप लोग जानबूझ के सेम गलती रिपीट करोगे जब वो सिचुएशन आएगा। तो वो आपका खुद का कर्म है, ठीक है? सब कुछ रेमेडी करके, सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली लोगों के ऊपर ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। अपना कर्म अपने हाथ में है। चलो। तो लियो लगना वालों के लिए यहाँ पर क्या होगा? मार्स जो है वो आपके 4th एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है? और मार्स आपके 7th हाउस पे आ रहे हैं। यहाँ पर मार्स 7th हाउस में सन, राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी के साथ है, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल योग तो बन ही रहा है, अंगारक योग भी बन रहा है, और आप यहाँ पर नोटिस करो कि सैटर्न मिसिंग है। जब से मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है आज, मतलब इसके पहले कल तक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, आज ही ये प्रॉब्लम हो रहा है, सैटर्न मिसिंग है, ठीक है? तो इसका ये एक ओमेन है। तो पर्टिकुलर ये जो वीडियो लोग आप लोग देखोगे, ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। किसी और के लिए सेम सैटर्न का मिसिंग होने का ये जो कॉन्सेप्ट है, किसी और में अप्लाई मत करो, उनके लिए मैच नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, लव लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होंगे, बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम होंगे। अगर आप लोगों का इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोग काम तो करते हो ना कहीं पे, तो उनके साथ प्रॉब्लम होगा। टीममेट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, रूममेट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों, रहते तो एक ही घर में हो ना, रूममेट हो इसीलिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो तो वहां पर प्रॉब्लम है। बिजनेस करते हो, क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि 7th हाउस जो है वो 10th फ्रॉम द 10th हाउस है, यानी 10th हाउस का हायर सेल्फ है। 10th हाउस अगर हम लोग का नेम, फेम, रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड करियर है, तो उसका जो परम प्राप्ति, यानी उसका जो हायर लेवल हाउस है वो 7th हाउस है। तो इस वजह से करियर में भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, तो वो भी तो आपका 7th हाउस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से जो मास फेम है वो हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस भी देखते हैं, लेकिन 7th हाउस भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपका एक प्रॉपर रेपुटेशन रहेगा। सन का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, लगना लॉर्ड का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके इंसान को मास फेम मिलता है। इसीलिए मास फेम को काउंट कर पाना, मतलब कैलकुलेट करना, और और हर किसी को मास फेम मिलता भी नहीं है इस चीज की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन आ जाता है किसी ना किसी चीज में। हर किसी का चार्ट इतना ज्यादा फ्लॉलेस नहीं होता कि लगना भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, सन भी बहुत अच्छे प्लेस्ड है, 10th हाउस एंड 7th हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। वीनस वीनस भी रिप्रेजेंट करता है काफी हद तक फेम, नेम, फेम, रिकॉग्निशन को, तो वीनस का भी पोजीशन अच्छा होना चाहिए। और ह्यूज लेवल फेम के लिए फिर राहु का भी एक, खास करके इंटरनेट में जो फेम आता है, ठीक है, उसके लिए राहु का मतलब एक बहुत ही महत्व होता है। तो राहु भी उस प्रॉपर पोजीशन में, क्योंकि राहु है ही मेलेफिक, तो उससे आप बेनिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करने के लिए राहु का भी एक सर्टेन पोजीशन होना चाहिए। जैसे राहु 5th हाउस में अगर अच्छे, मतलब स्कॉर्पियो में नहीं है, तो वो अच्छा, कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है फेम वाइज, 7th हाउस में भी देता है,
ठीक है। और यहाँ पर देखो लग्न में आपका केतु है, आप लोग खुद से फॉल्ट करोगे। केतु जो है वो मिस्टेक का कारक है। तो इस वक्त आप लोग खुद से कोई मिस्टेक करोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका मिस्टेक है, कि लोग आपसे क्यों भड़क रहे हैं, लोग आपसे क्यों मतलब नाराज हो रहे हैं। आप लोग इस वक्त कोई ना कोई काम करोगे, लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे आपके करियर में हो। बी वेरी केयरफुल। ईगो एंड एरोगेंस से दूर रहो। सब कुछ नहीं तो मतलब जो भी रेपुटेशन है वो हेविली डैमेज होने के चांसेस है। जुपिटर का दृष्टि है, रेट्रोगेट है, लेकिन दृष्टि है तब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको समझ में आ रही है चीजें। कोई ना कोई आके आपको गाइडेंस देगा, चाहे वो मेरे वीडियो के थ्रू हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में आपके आसपास के कोई पर्सन हो, आपको गाइडेंस जरूर देगा कि ऐसा मत करो, ये करने से प्रॉब्लम हो सकती है। शादी करने के लिए मेजर डिसीजन लेने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। आपके कोई फादर फिगर इस वक्त आपको हेल्प करेंगे गाइडेंस देकर, तो उनकी बातों को सुनिए। फैमिली से दूर जाने के मौके बन सकते हैं। अगर आप खुद से ही रिलोकेट करना चाहते हो तो वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तब भी हो सकता है कि आपको सडनली किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से। तो इस वजह से सेवेंथ हाउस भी काफी हद तक जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली से दूर जाने का मौका मिल सकता है, और स्पाउस को लेकर फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। स्पाउस या फिर लवर को लेकर फैमिली के अंदर कलेश होंगे इस वक्त। और अगर आप नोटिस करो तो सैटर्न जो है वो गायब है इस चार्ट में। आप देखो सैटर्न नहीं दिखाई देगा आपको, 8 प्लैनेट दिखाई दे रहा है। ये मैंने नहीं किया है कि मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़छाड़ मैंने नहीं किया, इतना बड़ा इंजीनियर नहीं हूं मैं। ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत चलाना आता है जितना मुझे लगता है अपने काम के लिए। ओके। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये ओमेन है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है शुरू में, जो मैंने एरीज का प्रेडिक्शन दिया है और उसी में एनालिसिस भी है। तो उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि सैटर्न का जो गायब हो जाना सडनली, ये किस ओमेन की तरफ, ये ओमेन किस चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो आप लोग सुनिए, क्योंकि वो भी प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रांजिट में अपना हड़बड़ करके अपने हॉरोस्कोप का जो खुद का एसेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पे आ जाए तो ये बहुत गलत बात है। ये कोई पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ अपना प्रेडिक्शन सुन रहे हो वही होगा। एक ट्रांजिट का एनर्जी होता है, उसको समझना चाहिए, उसके बाद अपना असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन देखो, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो इतना तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप चीजों को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरा आप सुन रहे हो। ये कौन सी बात हुई कि सिर्फ अपना 2-3 मिनट का जो प्रेडिक्शन है वो सुन के चले गए। एनालिसिस कौन सुनेगा। फिर आप लोगों को समझ में नहीं आती है आधी बात। फिर कमेंट में कोई कोई जिसको पता है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, वो अपना ज्ञान देते हो आप लोग, और कोई कोई बोलते हो सिर्फ नेगेटिव बोलते हो। सुनो तो पहले कि उसका रीजन क्या है। तो देखो सैटर्न मिसिंग है, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग करियर वाइज उतना इस वक्त ध्यान नहीं दोगे ज्यादा अच्छे से। करियर में उतना आपका मतलब पेशेंस भी नहीं रहेगा। आपको हर चीज जल्दबाजी में चाहिए होगा, काम जल्दी जल्दी चाहिए होगा। और जब आपको उसका रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा तब आप लोग फ्रस्ट्रेट होंगे इस वक्त। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में ना जाओ और थोड़ा पेशेंस रखो, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। तो चलिए अब हम लोग वर्गों पे जाते हैं। तो वर्गो लगना वालों के लिए मार्स जो है वो 8th हाउस एंड थर्ड हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 6th हाउस पे आ रहे हैं विद सन, राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी। देखो वीनस जो है वो रिलेशनशिप के कारक है, 6th हाउस में आ गए हैं, मार्स एंड सन के साथ दो मेलिफिक प्लैनेट है। तो रिलेशनशिप में इन जनरल आपको इश्यूज आएंगे इस वक्त। बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा लाइक डोमिनेशन का आना, ये इस चीज की वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे। ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चीजों को बिगाड़िए मत। दूसरा,
देखो यहाँ पर मार्स आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस जो है वो कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आप लोग, सन भी है तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज अगर आप लोग कहीं पर भी काम करते हो, अपने एनिमी को डिफीट करने के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। मार्स सन एंड राहु आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हाँ, एक चीज में दिक्कत आएगी, मर्क्यूरी जो कि प्लानिंग के कारक है, इंक्लूडिंग जुपिटर। जुपिटर इस वक्त रेट्रोगेट है। ऑल्दो मार्स जो है वो भी स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मर्क्यूरी इन जनरल जो हम लोग का इंटेलिजेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इंटेलिजेंस ही उल्टा है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होने वाले हैं फ्रॉम 26 ऑफ फेब्रुवरी। तो अगर नेचुरल इंटेलिजेंस ही रेट्रोगेट में जा रहा है तो फिर स्ट्रेटेजी भी गलत होने के चांसेस है। तो या फिर एटलीस्ट इंफॉर्मेशन आपको गलत मिल सकती है। टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली वो ब्रेक डाउन कर सकता है, डेटा एनालिसिस मिसिंग मिसिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयरफुल हुई है। और अपने डेटा को, इम्पोर्टेंट डेटा को प्लीज आप लोग कहीं और पर स्टोर कीजिए, कहीं और स्टोर कीजिए इम्पोर्टेंट डेटा को, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। डेटा मिसिंग हो सकता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकती है, फाइल मिसिंग हो सकती है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको करियर में एनिमीज मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है, खास करके देखो मार्स जो है वो ब्लड एंड मसल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्किन रैशेस को रिप्रेजेंट करता है, खास करके क्योंकि मर्क्यूरी के साथ है। मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, गर्दन एंड शोल्डर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी मसल भी है, आई मीन मार्स मसल भी है। ठीक है। राहु अननोन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। राहु वायरस एंड बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर वीनस है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इन एरियाज में आपको इन जनरल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हर किसी के लिए तो हर एक चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। किसी को ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, किसी को मसल पेन हो सकता है, किसी को स्किन में रैशेस हो सकती है, किसी को नर्वस टेंशन हो सकती है। तो हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होंगे, लेकिन ये सब एरियाज में इन जनरल आपको प्रॉब्लम दिखेगा। इस वक्त आपको करियर में ज्यादा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसको ओवरकम भी आप कर लोगे। हेल्थ में और करियर में आपको ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। और नेचुरली मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो जाओगे, जिस वजह से नॉट ओनली करियर में दिक्कतें आएंगी क्योंकि आपको रिजल्ट जल्दी जल्दी चाहिए होगा, बट इस वक्त आपको अपने लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है इन जनरल, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। और खास करके कोई फीमेल अथॉरिटी इस वक्त आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, या फिर वर्क स्पेस में कोई फीमेल आपको परेशान करेगा इस वक्त। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। और हाँ, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट का दृष्टि है आपके 12th हाउस में, तो अगर आप लोग कहीं लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पर सडन ब्रेक्स आ सकती है और नींद में डिस्टरबेंस आ सकती है। ये चीज बोलना था। लोन ले रहे हो, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि लोन इस वक्त मिलने के चांसेस है, लेकिन उसके बाद कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने के चांसेस है इस वक्त। तो ज्यादा ज्यादा लोन ले लिया, बट उसको तो पे भी करना है ना आपको। तो लोन ले रहे हो तो बी केयरफुल। चलो, अब लीब्रा पे आते हैं। ए यार, क्या चीज है। हाँ, अभी लीब्रा पे आते हैं। तो लीब्रा वालों को मैं पहले ही बताऊंगी, जिसको पॉजिटिव चीजें सुनना है वो रीडिंग को मत देखो, क्योंकि मेरे पास नहीं है पॉजिटिव कोई चीज बोलने लायक। नेगेटिव ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो जो दिख रहा है वही बोलूंगी। तो अगर पॉजिटिव चीजें सुनना है, अभी बोल रही हूँ, आप क्लिक ऑफ कर दो। चलो, तो मार्स जो है वो आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 5th हाउस में आ रहे हैं विथ सन, राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी। तो यहाँ पर 5th हाउस जो है वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, हेवी एफ्लिक्शन में है। 5th हाउस आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, खास करके जो रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उसको। तो इस वक्त यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगे। 5th हाउस आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों के साथ भी आपके रिलेशनशिप इस वक्त डैमेज्ड होंगे। और अगर आप पढ़ाई में हो, अगर आप लोग कोई मतलब टेक्निकल पढ़ाई में हो तो ठीक है। अदरवाइज इस वक्त थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको वहां पर भी आएगा। इन जनरल एजुकेशन में हो सकता है कि ध्यान नहीं बैठेगा, मन नहीं बैठेगा। जल्दबाजी में आप लोग अपने अपने असाइनमेंट, अपने पढ़ाई को खत्म करने की कोशिश करोगे, वो काम और ज्यादा डिले हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, पेशेंस की कमी होगी इस वक्त।
ओके। एंड यहाँ पर देखो आपको सैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक ओमेन है, मैंने इसके बारे में एरीज प्रिडिक्शन में मैंने एनालिसिस में बताया है, आप लोग देख लो, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राहु है, तो आप लोगों को क्या होगा कि पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा होगी इस वक्त। तो इसलिए जो अनकन्वेंशनल मेथड है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कम समय में कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने से आपको पैसे मिलेंगे वहां पर इन्वेस्ट करोगे, लॉस हो जाएगा। पहले बता रही हूँ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन पे अगर बिना सोचे समझे पैसा डालोगे, किसी और के बिजनेस में बिना सोचे समझे बिना एनालिसिस किए अगर पैसे डालोगे, लॉस हो जाएगा। ये टाइम अच्छा नहीं है। ओके। हाँ, कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि अगर जो लोग नेचुरली जिनके हॉरोस्कोप में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, डेली ट्रेडिंग से पैसे कमाने के क्या बोलते हैं उसको, पैसे कमाने के टेंडेंसीज है, जो इस प्रोफेशन में हो उसको पैसे मिल सकते हैं। अदर क्योंकि उसको पता है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन कॉमन पीपल जो मोस्ट ऑफ द पीपल है उनको लॉस हो सकती है इस वक्त। और आप लोगों को भी अपना हॉरोस्कोप में देख लेना चाहिए कि आपका प्रत्यंतर दशा लॉर्ड और आपका अंतर्दशा लॉर्ड किस टाइप का रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखो, मार्स जो है वो आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड होती है, पर धन योग तो बन रहा है, तो धन तो मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप लोग कोई भी काम हो, छोटा मोटा बोनस मिल सकता है, सडन सडन इनकम इस वक्त आएगा। और यहाँ पर अगर ऑकल्ट मिस्टिकल नॉलेज सीखना है, ये टाइम अच्छा है। ओवरऑल जो है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में ये सब हो रहा है, तो मेलिफिक एनर्जी कुछ हद तक जो है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि केंद्र एंड त्रिकोण में कोई मेलिफिक प्लैनेट भी आ जाता है तो वो अपना अपना कुछ कुछ मेलिफिक इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर देता है, खो देता है, क्योंकि ये हाउसेस बहुत ऑस्पिशियस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पर जो, क्योंकि देखो फिफ्थ हाउस का ऑपोजिट 11th हाउस है, तो यहाँ पर बॉस एंड अथॉरिटी के साथ पावर स्ट्रगल हो सकती है। एंड जो आपके बड़े भाई बहन है और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, उनसे आइदर आपका कनेक्शन डिटैच होगा, और तो उनके साथ भी इस वक्त हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट होने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन इशू, मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। चलो अब आते हैं स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो के लिए देखो, मार्स, सन, राहु, वीनस, मर्क्यूरी, ये पांचों के पांचों प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में है। राहु केतु जब भी बहुत सारे अदर प्लैनेट्स के साथ 4th 10th एक्सेस में आ जाता है, वो मेंटली इंसान को डिस्टर्ब करता है। ओवर थिंकिंग का टेंडेंसी होता है, और ना तो इंसान ओवरली मतलब सेल्फिश हो जाता है, ओवरली पॉलिटिकल हो जाता है, और ना तो ओवरली थिंक करता है, ओवर थिंक करता है, और ना तो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब आप लोगों का पर्सनालिटी अपना अपना क्या है, उसके हिसाब से आप देख लो। अगर आप लोगों का नेचुरल टेंडेंसी बहुत सेल्फिश है, तो आप लोग और ज्यादा सेल्फिश बनने वाले हो, और ज्यादा पॉलिटिकल बनने वाले हो, दूसरों को आप परेशान करोगे, खास करके अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को आप लोग परेशान करोगे इस वक्त, ज्यादा उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाओगे। हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर को लेकर आप लोग झगड़ा करोगे अपने परिवार से, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, वर्बल आर्ग्यूमेंट क्रिएट करोगे, घर के अंदर पॉलिटिक्स करोगे। आइदर आप लोग ऐसा करोगे, और नहीं तो आपके परिवार में किसी और कोई और आपके साथ ऐसा कर सकता है। माँ के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेंशन इस वक्त बढ़ेगा, फैमिली के अंदर पुराना कोई इशू रिसर्फेस होगा, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर है, वो इशू का वो रिसर्फेस होगा। आपके जो वाइफ है या फिर हस्बैंड है या फिर जो भी आपके लवर है, उनको लेकर इस वक्त घर के अंदर बहुत ज्यादा महाभारत होगा इस वक्त, प्रॉब्लम्स होंगे। और इस वक्त आप लोग इतना ज्यादा अपने परिवार के चीजों में उलझे हुए रहोगे कि करियर में फोकस नहीं कर पाओगे, और जब करियर में फोकस करने जाओगे तब परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन कहाँ पे मिलेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन योर वर्क एंड प्रोफेशन, वर्क एंड, ये इसको क्या बोलते हैं, फैमिली। दिमाग को शांत रखने के लिए इस वक्त, खास करके इस वक्त आपको योगा मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त आपको अपने अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको मेंटली स्टेबल रखेगा, बैलेंस रखेगा।
और यहाँ पर अगर आप लोग लोन ले रहे हो खास करके आपके फैमिली के लिए ना तो प्रॉपर्टी के लिए, तो देखो लोन आपको इस वक्त मिलेगा, लेकिन इसके वजह से घर के अंदर प्रॉब्लम्स और कलेश भी बहुत ज्यादा होंगे। मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहोगे, तो थोड़ा कोशिश करो कि लोन अगर पॉसिबल है तो मत लो। गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, बी केयरफुल, क्योंकि मार्स जो है वो मेलिफिक है इन नेचर, सन भी मेलिफिक है इन नेचर। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में आपको D16 चार्ट देखना चाहिए, D16 और बर्थ चार्ट देखो कि आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का प्लेसमेंट कैसा है। और उसके बाद आप D9 चार्ट में देखो कि वो लोगों का पोजीशन कैसा है, बट मेनली D16 में जाओ और वहां पर जाके देखो कि वही सेम प्लैनेट अच्छे वेल प्लेस्ड है, मान लो कि केंद्रा में है, त्रिकोण में है, 11th हाउस में है, सेकेंड हाउस में है, उसमें मेलेफिक इम्पैक्ट है या नहीं है। ठीक है, कोई राजयोग बन रहा है कि नहीं, धन योग बन रहा है कि नहीं, फिर आप लोगों को लेना चाहिए। और इन जनरल आपको D16 चार्ट में फोर्थ हाउस का कंडीशन और वीनस का कंडीशन डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर D16 चार्ट में वीनस वेल प्लेस्ड नहीं है, और मान लो कि वीनस के ऊपर मेलिफिक एफ्लिक्शंस है, इम्पैक्ट है, और सैटर्न का किसी तरह से फोर्थ हाउस में इम्पैक्ट है, केतु का इम्पैक्ट है, ठीक है, और किसी तरह से आप देख लो कि अगर वीनस जो है वो भी फोर्थ हाउस में बहुत वेल प्लेस्ड है, तो इन दैट केस आपको क्या बोलते हैं, गाड़ी परचेस नहीं करना चाहिए, अपने नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वीनस जब फोर्थ हाउस में D16 में वेल प्लेस्ड होता है, तो तब इंसान को अपनी पसंद का गाड़ी नहीं मिलता। उसको मिलता है गाड़ी अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन उसको अपने पसंद का मॉडल नहीं मिलता। वो एक प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को देखना चाहिए जब हम लोग गाड़ी परचेस कर रहे हैं। कौन सा कलर लेना चाहिए, ठीक है, कौन से डेट में डिलीवरी लेना चाहिए, कौन से डेट में बुकिंग करना चाहिए। आपको लेना चाहिए अपने नाम पे गाड़ी की किसी और के फैमिली के नाम पे लेना चाहिए कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग जब गाड़ी लेते हैं ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी फायदेमंद बिल्कुल नहीं होता, लॉस होता है, नुकसान होता है गाड़ी लेने से। क्योंकि कार जो है इन जनरल फोर्थ हाउस है, कन्वीनियंस, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड। और फोर्थ हाउस अगर वेल प्लेस नहीं है, वीनस अगर वेल प्लेस नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, क्योंकि वीनस भी गाड़ी है, तो जैसे आप गाड़ी लेते हो ना, आपको प्रॉब्लम होती है लाइफ में, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम होती है उसके बाद। क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से वो पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेटेड हो जाता है आपके हॉरोस्कोप में। और फिर वो हाउस अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट होता है आपके लाइफ में, क्योंकि आपने उस हाउस के रिगार्डिंग कोई एक एक्टिविटी की है। इसी वजह से किसी का अगर फिफ्थ हाउस बहुत वेल प्लेस्ड है, मान लो कि फिफ्थ हाउस में, जैसे पर्टिकुलर इस वाले चार्ट में ही देखो कि ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है, इसका जो फिफ्थ हाउस है वो पाइसिस है। पाइसिस में जुपिटर वेल प्लेस्ड अगर हुआ, मतलब पाइसिस में जुपिटर तो वेल प्लेस्ड ही होता है। अब वेल प्लेस का मतलब, मेरा मतलब था कि मान लो कि जुपिटर पाइसिस में है आपके फिफ्थ हाउस में, और कोई एफ्लिक्शन नहीं है, जुपिटर के ऊपर कोई मेलिफिक दृष्टि नहीं है, कोई मेलिफिक प्लैनेट का कंजंक्शन नहीं है, और जुपिटर का जो नक्षत्र प्लेसमेंट है वो भी वध, विपद और संघाती के सब नक्षत्र में नहीं है, प्रताड़ी में नहीं है, तो डेफिनेटली फिर जुपिटर बहुत बलवान है। मतलब आपके पूर्व जन्म का बहुत अच्छा फल, आपका जो प्रथम संतान का जन्म होगा ना, आपके लाइफ में तरक्की आएगी। क्यों? आप देखोगे कभी कभी शादी करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लोगों को। कभी कभी आप देखोगे कि शादी करने के बाद भी चलो लाइफ ठीक ही चल रहा है, सडनली जब पहला बच्चा हुआ तो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, सडनली इंसान को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसका फिफ्थ हाउस अच्छा है, तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शायद धन योग बना रहा है, कोई राजयोग बना रहा है हॉरोस्कोप में। तो इस तरह से हॉरोस्कोप में आप चाहे कुछ भी करो, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आपको पड़ता है उसके बाद। तो इसी वजह से काफी कुछ देखना चाहिए आपको। देखो गाना बज रहा है पीछे, आई डोंट नो कि आपको गाना सुनाई देगा कि नहीं, क्योंकि नॉइस कैंसलेशन कुछ हद तक एक्टिवेटेड है। गाना चल रहा है पीछे। गाना क्या है? गाना वीनस है। ऑल द मून भी है, लेकिन वीनस भी है।
तो मून को पकड़ लो या फिर वीनस को पकड़ो, दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट है। ठीक है ना? तो फिर क्या है कि ये जो मैंने बोला ओमेन वाइज वो सही बोला है। एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर आपको पता है तो आप देख लो, ठीक ही बोला है। तो ये सब चीज़ है। तो ये आई आई नो मैं थोड़ा बहुत ऐसे अलग दिशा में चली गई थी, खैर जो भी हो। अगर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट में जाने वाले हैं फ्रॉम 26, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है? तो थोड़ा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। चलो, अब हम लोग आते हैं सेजिटेरियस पर। तो सेजिटेरियस लगना वालों के लिए मार्स जो है वो 5th हाउस एंड 12th हाउस का लॉर्ड है। मार्स आपके 3rd हाउस में है विथ सन, राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी। तो मार्स जो है 6th हाउस, आई मीन 3rd हाउस, 3rd हाउस एंड 6th हाउस के सिग्निफिकेटर है। तो जब हाउस के सिग्निफिकेटर उसी हाउस में बैठ जाता है तो उसको योग नाश भी बोलते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मार्स जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 3rd हाउस में है, तो इस वक्त इन जनरल आपके लाइफ में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका स्पीच बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, आप खुद भी बहुत ज्यादा ओवरली करेजियस हो जाओगे। अब जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओवरली करेजियस हो जाता है, तब आइदर इंसान बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेता है, और नहीं तो एकदम से उल्टे सीधा काम करके गिर पड़ता है। बीच में कुछ नहीं होता। तो आपके लिए भी सेम सिचुएशन आने वाली है कि आइदर आप लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ओवरली अपना जो भी ओपिनियन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ओवरली डोमिनेटिंग हो जाओगे, ओवरली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जिसके वजह से आपके जो छोटे भाई बहन है, नेबर है, जो भी दोस्त है, या फिर जिनके साथ भी आप बात कर रहे हो इन जनरल, उनके साथ आपका वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फिजिकल फाइट भी हो सकती है, क्योंकि मार्स जो है वो एक फिजिकल प्लैनेट है। मर्क्यूरी जो है वो आपके शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, हाथों को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस भी उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो फिस्ट फाइट हो सकती है, फाइट हो सकती है, डेफिनेटली आपको केयरफुल होने की जरूरत है। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, मिस कम्युनिकेशन से दूर रहिए, मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाले हैं फ्रॉम 26 February 2026। मर्क्यूरी जो है वो आपका इंटेलिजेंस का कारक है, आपका कम्युनिकेशन का कारक है। मर्क्यूरी और मार्स जो है वो एक साथ बहुत अच्छे से डील नहीं करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते हैं, वो लोग नेचुरल एनिमीज है। राहु का काम है चीजों को एम्पलीफाई कर देना। तो हीटेड आर्ग्यूमेंट होना, ओवरली कॉन्फिडेंस में आकर कुछ उल्टा सीधा काम करना, जिसके वजह से आपका जो पूरा एफर्ट है वही खराब हो गया, या फिर गलत जगह पर एफर्ट डाल देना, गलत जगह पर अपना करेज दिखा देना, इसका पूरा पूरा टेंडेंसी मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट होंगे इस वक्त, चाहे आपके छोटे भाई बहन के साथ हो, चाहे आपके नेबर्स के साथ हो, चाहे आपके किसी के भी साथ हो। यहाँ पर वीनस है 3rd हाउस में, तो वीनस मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर है, नेचुरल कारक है रिलेशनशिप के। तो ओवरऑल आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप है, उन सभी के साथ, जो खास करके जिसके साथ आपका क्लोज रिलेशन है, उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा इस वक्त। और यहाँ पर कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई टीचर, प्रोफेसर, ऐसे लोगों के साथ भी आपका प्रॉब्लम होगा। अगर आपको अपना स्किल इंप्रूव करना है, अपने एनिमी को डिफीट करना है किसी कंपटीशन में, तो उसके लिए ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज जो भी मैंने कहा वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। मैं जब ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर मेरे घर के पास में एक शिव मंदिर है, उसका घंटा किसी ने बजाया, आप लोगों को सुनाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, क्योंकि जो मेरा स्पीकर है वो उसमें थोड़ा नॉइस कैंसलेशन का है, तो हो सकता है कि आपको सुनाई नहीं दिया हो। शिव मंदिर का जो घंटा है, शिव मंदिर जो है वो सन रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। शिव मंदिर सन के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड होता है, और ओमेन्स में सन जो है वो आंसर यस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में सडन ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि नेचुरली आपके 9th हाउस में केतु है और मार्स भी ब्रेक के कारक है, ब्रेक करता है चीजों को। ठीक है?
तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये टाइम एग्रेशन दिखाने का नहीं है, खास करके अगर आप लोग अपने जिंदगी में अगर शांति चाहते हो। और क्योंकि मार्स का 8 एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में भी आएगा, तो करियर में भी सडन चेंजेस आ सकती है। इस वक्त करियर में आपको रिपीटेड एफर्ट डालना पड़ेगा किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। करियर में आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज है। ओके। और करियर में जो भी चेंजेस पाना चाहते हो तो चेंजेस यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी चेंजेस का मुझे दिख नहीं रहा है। बट लेकिन हाँ, हो सकता है, थोड़ा सा चांसेस है, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। तो 5th हाउस जो है वो करियर में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब क्यों 5th हाउस क्यों चेंज को रिप्रेजेंट करता है, सोचो। क्योंकि वो हाउस रिलेशनशिप वाइज 10th हाउस से 8th पोजीशन पे आता है, यानी चेंज ऑफ द करियर, यानी जॉब चेंज जो है वो 5th हाउस से रिप्रेजेंटेड होता है। जॉब चेंज 5th एंड 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। चलो अब हम लोग जाते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट पे। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए मार्स जो है वो आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 2nd हाउस में है विथ सन, राहु, वीनस एंड मर्क्यूरी। तो इस वक्त आपका जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा हार्श होगा एंड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। आप लोग अपना ओपिनियन एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत डोमिनेटिंगली अपना स्पीच रखेंगे लोगों के सामने। तो मान लो कि आप लोग बॉस हो, मैनेजर्स हो, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में काम करते हो, तब ठीक है। ऑल्दो आपका ये जो एग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो दूसरों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप किसी तरह से अपने काम को मैनिफेस्ट कर सकते हो लोगों को डोमिनेट करके। ऑल्दो वो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी टीम को मैनेज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। उसके लिए मैं भी नहीं बोलूंगी कि आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज टीम मेंबर खुद ही सर में चढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त आपके परिवार वालों के साथ भी इस वक्त आपको वर्बल आर्ग्यूमेंट, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन के चांसेस होंगे, क्योंकि मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी 26 फरवरी से रेट्रोगेट हो जाएंगे। पैसे देखो, मार्स जो है वो स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स आपके 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड है। वो आपके 2nd हाउस ऑफ मनी में जा रहे हैं, फाइनेंस में जा रहे हैं। तो इस वक्त अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो जाएंगे, तो इस वक्त फाइनेंस जहाँ कहीं भी आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेस करोगे, या फिर कहीं पर भी किसी तरह से इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसको डबल वेरीफाई कर लो कि जिस तरह से आप लोगों को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। अगर सही है, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास भी एक बार आप लोग दिखा लो कि आपका जो प्लानिंग है वो सही है नहीं है, फिर आप लोग करो। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो जाएंगे ना, तो इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा आप लोगों को ना हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। थोड़ा अच्छे से इन्फॉर्मेशन को जज कर लो, फिर से चेक कर लो कि जो आपको पता है वो सही है या गलत है। और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि मर्क्यूरी डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, और वो रेट्रोगेट में जाने वाला है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो धन योग तो बन ही रहा है, और फैमिली से भी आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। तो 4th हाउस के लॉर्ड अपने से 11th हाउस में जा रहे हैं। अब जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये 4th हाउस है, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 4 से आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हुआ, 2nd हाउस जो है वो 4th हाउस से 11th प्लेस में आता है। तो किसी भी हाउस का 11th हाउस जो है वो उस हाउस का गेन है। तो 4th हाउस यानी होम, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन आपको इस वक्त मिल सकता है। हो सकता है आप गाड़ी खरीद रहे हो या फिर कोई एसेट खरीद रहे हो, तो वो भी गेन है, वो भी आपका सेविंग्स हुआ। लेकिन फैमिली से भी लिटरली इनहेरिटेंस भी इस वक्त मिल सकती है, क्योंकि आपके जो सन है वो आपके 8th हाउस ऑफ इनहेरिटेंस के लॉर्ड है, जो कि आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस मामले में भी आपको मतलब कोई आर्ग्यूमेंट आपको करना पड़ सकता है, उसके विषय में कुछ प्रॉब्लम हुआ घर वालों के साथ। तो ये सब का भी टेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओवरऑल, लेकिन फाइनेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से दिक्कतें होंगी। ओके। चलो।
अब आते हैं एक्वेरियस पर। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए तो फर्स्ट हाउस में ही मार्स, राहु, सन, वीनस एंड मर्क्यूरी है। मार्स आप लोगों के लिए थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट, करेज, मीडिया इसके लॉर्ड है, स्किल सेट का लॉर्ड है, एंड टेंथ हाउस ऑफ करियर का लॉर्ड है। तो इस वक्त आप लोग जितना ज्यादा अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, जितना ज्यादा आप लोग एफर्ट लगाओगे अपने करियर के प्रति, जितने ज्यादा आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करोगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे, और अगर आप लोग मीडिया पर्सन हो, सेल्स पर्सन हो, जितना ज्यादा आप लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट इस वक्त अपने करियर में मिलेगा। डेफिनेटली मार्स का जो दृष्टि है आपके फोर्थ हाउस में है, तो होम, लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अचीवमेंट भी यहाँ पर आपको हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड वीनस भी आपके फर्स्ट हाउस में है। लेकिन क्योंकि मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ही कॉन्करिंग चीजों को, टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मार्स का जो तीनों एस्पेक्ट है ना, उसका अलग अलग मतलब है। मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट, मार्स जहां पे बैठ जाता है वहां पर आप अपना एनर्जी एक्सर्ट करते हो। मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा है, ये डोमिनेंस, ये मतलब कॉन्करिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा है, ये मेरा ही है, इसको मैं कॉन्कर करूंगा कैसे भी। मार्स का सेवेंथ एस्पेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग एस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो शत्रु भाव को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे ऑपोजिट में खड़ा है, मेरा ओपोनेंट है। और मार्स का एथ एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन उसको मतलब नेचुरल जो स्कॉर्पियोनिक जो टेंडेंसी है वो मार्स के एथ एस्पेक्ट का होता है। तो इसीलिए मार्स का एथ एस्पेक्ट सबसे ज्यादा हार्श होता है। तो यहाँ पर देखो, इस वक्त आप लोग अपने परिवार को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने के बारे में सोचोगे। इस वक्त अगर आपका मतलब ऐसा नहीं है टेंडेंसी, तो ये हो सकता है कि अगर आपका बहुत मन है कि आप लोग प्रॉपर्टी परचेस करोगे, गाड़ी परचेस करोगे, या फिर आपको कोई एसेट परचेस करना है, तो उसके प्रति आप लोग बहुत ज्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो जाओगे। और फिर रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्स एंड वीनस एंड राहु, सन, मर्क्यूरी का जो टेंडेंसी है ना, वो आपको ओवरली सेक्सुअल बनाता है। इसके वजह से क्या होता है कि आप लोगों के अंदर जेलसी होना, ज्यादा से ज्यादा कंपैशन का होना, पॉजिटिव हो जाना ये टेंडेंसी ट्रिगर करेगा इस वक्त। तो आपको उसके वजह से प्रॉब्लम होगी। मार्स का एथ एस्पेक्ट आपके एथ हाउस में है। एथ हाउस इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड गेन्स एंड अचीवमेंट भी आ सकता है इस वक्त। लेकिन इन लॉस के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है ये आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो दिमाग होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, जिस वजह से आप लोगों के साथ मिसबिहेव करोगे, और उसके वजह से लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको अगर आप लोगों ने अवॉइड कर लिया, मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपको मिल सकता है, मिस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर इन चीजों को आपने ओवरकम कर लिया, तो बाकी तो आपको गेन भी ज्यादा हो रहा है, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड गेन हो रहा है आपको। ठीक है। आपको अपने शरीर को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मार्स जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है। कट, बर्न, ब्रूजेस, एक्सीडेंट्स उसके कारक है मार्स। ठीक है, क्योंकि मार्स जो है वो सिक्स्थ हाउस के कारक है। तो यहाँ पर आपका, आपके अंदर बोल्डनेस ज्यादा आएगा, पैशन ज्यादा होगा, करेज ज्यादा होगा, आप एफर्ट भी ज्यादा लगाओगे चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसलिए अगर आपका कोई ड्रीम है, तो उसका जो फाउंडेशन है वो ले ऑफ कर, वो फाउंडेशन बनाने के लिए ये टाइम अच्छा है। बिहाइंड द सीन मार्स जो है वो स्ट्रेटेजी है, तो बिहाइंड द सीन स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, अपने गुस्से पर ध्यान देना है, और डोमिनेंस कहाँ पे दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिम जिम ज्वाइन किया और सडनली कोई डंबल उठाते हुए, मार्स जो है वो मसल को रिप्रेजेंट करता है, तो मसल में मतलब मसल में पेन हो गया। ठीक है। ब्लड प्रेशर ओवर टेंशन की वजह से बढ़ जाना, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि बहुत मेजर कुछ हो जाएगा। हो सकता है, अगर आपका दशा दिखा रहा है तो होगा, अगर दशा में कोई उस तरीके का इंडिकेशन नहीं है तो नहीं होगा। फर्स्ट हाउस आपका फेस, मतलब सेकंड हाउस के साथ साथ दिमाग होता है, फेस होता है। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, ओवर टेंशन की वजह से एंजाइटी हो सकती है,
फेस में ऐसे पिंपल्स हो सकती है, तो वो भी तो छोटे मोटे चीजें हैं। एनजाइटी हो सकती है क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें हो सकती है। बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट, ओके। डॉक्टर कंसल्ट कीजिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। चलो हम लोग पाइसिस पे आते हैं एट लास्ट। थक गई मैं बताते बताते। चलो, तो पाइसिस जो है आप लोगों के लिए, मार्स आपके सेकंड हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, एंड मार्स आपके ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं। देखो, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जब ट्वेल्थ हाउस में जाता है ना, ये अच्छा सिग्नल नहीं है। सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं, तो ये खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो पैसे खर्चा होगा इस वक्त। चाहे वो आपके फैमिली के बिहाफ में हो रहा है, चाहे आपके खुद के पर्सनल कोई एक्सपेंस के लिए हो रहा है, चाहे आपके फादर के लिए हो रहा है, किसी भी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेगा यहाँ पर, खर्चे होंगे। डोनेशन देने का टेंडेंसी रहेगा इस वक्त, तो डोनेशन कर रहे हो किसी को वो तो अच्छा है। देखो, यहाँ पर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। भाग्य का लॉर्ड अगर आपके ट्वेल्थ हाउस में चला गया तो वो अच्छा सिग्नल नहीं है। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये टाइम अच्छा नहीं है। प्लीज इस टाइम को अगर हो सकता है तो अवॉइड करो। ट्वेल्थ हाउस में इतने सारे आपका जो प्लैनेट्स है ना, वो आपके एनजाइटी को बढ़ाएगा, आपके गुस्से को बढ़ाएगा, और आपको मेंटली थोड़ा मतलब इरिटेट कर सकता है। इमोशनली आपको इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस वक्त आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कोई लोग जो है ना वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, भगवान के भजन सुनो, या फिर अपने अपने स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जो भी आपको लगे वो सुनो। लेकिन सुनो, सत्संग सुनो, कुछ सुनो, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा इस वक्त। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है। देखो, मार्स का जो फोर्थ एस्पेक्ट है ना, वो आपके थर्ड हाउस में जा रहा है, आपके थर्ड हाउस में जा रहा है। तो इस वक्त आप लोग अपने कंपटीशन को डिफीट कर सकते हो। मार्स का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके सिक्स्थ हाउस में जा रहा है, आप अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो। मार्स का एथ एस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस में जा रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होंगे। किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आप लोग ओवरली सेक्सुअल हो रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कम जिसके वजह से ओवर ओवर अटैचमेंट बढ़ेगा, और उसके वजह से पॉजिटिवनेस आएगा। फिर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो सडन ब्रेकडाउन हो सकता है रिलेशनशिप में, ड्यू टू पॉजिटिवनेस, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन, ये सब हो सकता है। और यहाँ पर उल्टा सीधा मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, न तो लॉन्ग डिस्टेंस कोई पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मतलब कनेक्शन हो सकती है इस वक्त। क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो आइदर लॉन्ग डिस्टेंस, न तो डिफरेंट रिलीजियन, न तो डिफरेंट बैकग्राउंड, और न तो फॉरेन में से किसी के साथ अपनी मुलाकात हो सकती है थ्रू इंटरनेट या फिर थ्रू ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है, रिलेशनशिप मैटर को लेकर कोई भी स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। प्लीज बी केयरफुल। कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। पेशेंस रखो, इस इंसान को समझो पहले। ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो, कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। बाकी देखो, मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो डेफिनेटली तब डॉक्यूमेंट रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और नेचुरल ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको दिमाग में एंजाइटी होगा। और जब फाइव प्लैनेटरी कॉन्जंक्शन होता है ना, ट्वेल्थ हाउस, एथ हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे हाउसेस में, तो वो नेचुरली स्पिरिचुअल योग बनाता है। तो हो सकता है कि इस वक्त इधर बहुत ज्यादा आप लोग सेक्सुअल फील करोगे, और न तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे, और कभी कभी दोनों ही एक साथ फील करोगे, जिस वजह से भी कंफ्यूजन होंगे। तो ये टाइम कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए अच्छा नहीं है इस वक्त। अपने आप को समझो, बहुत सारे पुराने मेमोरीज इस वक्त ट्रिगर होंगे, उसको संभालो प्रॉपरली। वही सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा।
और किसी-किसी को फॉरेन ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है इस वक़्त। तो अगर किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवलिंग करने का मौका मिल रहा है, डेफ़िनेटली जाओ। वो बेटर होगा आपके लिए। लेकिन ब्रेक्स होंगे ट्रैवलिंग में, क्योंकि मार्स जो है वो ब्रेक के कारक है। ओके? तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।